जय हिंद दोस्तों, एम्पायर्स क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारतीय इतिहास का आज हम जो है भारत में शिक्षा का विकास टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक के बारे में आपको बता दूं, सबसे पहले जो है बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, 1781 में हमारी सन है 1781 में ब्रिटिश कंपनी का इस वक्त शासन था। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की। इस मदरसे में क्या करवाया जाता था दोस्तों? इसके अंदर जो है अरबी और फारसी भाषाओं का अध्ययन, अंग्रेजी और फारसी भाषा में जो है अध्ययन करवाया जाता था। इसके अलावा जो है इसमें मुस्लिम कानून एवं इससे संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो जो है मदरसे की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में की 1781 में। सबसे पहले 1781 में, उसके बाद 1784 में जो है आते हैं। 1784 में विलियम जोन्स दोस्तों, विलियम जोन्स जो क्या करते हैं, एक सोसाइटी की स्थापना करते हैं जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी की जो है स्थापना करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स। ठीक है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। इस एशियाटिक सोसाइटी का क्या जो है उद्देश्य था, तो अतीत का अध्ययन किया जाता था। इसके भीतर अतीत का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर जो है अतीत का अध्ययन किया जाता था। एशियाटिक सोसाइटी जो है अतीत का अध्ययन करवाती थी। अतीत का अध्ययन, जैसे हमारे जो भारतीय ग्रंथ हैं, इन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद का मतलब कि जो भी हमारे भारतीय ग्रंथ जैसे भगवत गीता जो है, अभिज्ञान शकुंतलम जो है, इत्यादि जो हमारे भारतीय ग्रंथ हैं, इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता था, जो एशियाटिक सोसाइटी थी उसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो एशियाटिक सोसाइटी की जो है स्थापना की विलियम जोन्स ने। ठीक है दोस्तों, अगली हमारी जो है सन 1791 में क्या होता है, एक ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ब्रिटिश रेजिडेंट था। इन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की? बनारस में। ठीक है दोस्तों, तो बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जोनाथन डंकन ने, जो कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट था 1791 में। ये जो संस्कृत कॉलेज है, इसमें जो भारतीय विधि से संबंधित, भारतीय विधि और भारतीय रीति रिवाजों से संबंधित जो है अध्ययन किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम 1794 में क्या होता है दोस्तों, विलियम जोन्स
विलियम जोन्स ने जो है 1794 में मनुस्मृति का जो है अनुवाद किया। मनुस्मृति का अनुवाद, तो मनुस्मृति का जो है अनुवाद किस टाइटल से किया उन्होंने, किस शीर्षक से, तो ए कोड ऑफ जेंटू लॉ। ठीक है दोस्तों, तो एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से जो है विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अनुवाद किया था। ठीक है दोस्तों, अगली हमारी डेट आती है 1800। 1800 में क्या किया दोस्तों, जो कंपनी थी, कंपनी के जो सिविल अधिकारी थे, कंपनी के सिविल अधिकारी यानी असैनिक जो है अधिकारी थे, सिविल अधिकारी की शिक्षा के लिए, सिविल अधिकारियों की शिक्षा के लिए जो है फोर्ट विलियम की स्थापना की। फोर्ट विलियम की स्थापना। ठीक है दोस्तों, तो फोर्ट विलियम की स्थापना जो है सिविल सेवकों की जो है शिक्षा के लिए किया गया 1800 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये जो फोर्ट विलियम है 1802 में जो है ये कॉलेज बंद हो गई। ठीक है दोस्तों, 1802 में बंद। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या होता है दोस्तों, जो भारतीय शिक्षा है, भारतीय शिक्षा के लिए जो है प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का व्यय, भारतीय शिक्षा के लिए जो है प्रतिवर्ष 1 लाख का व्यय, प्रतिवर्ष 1 लाख का व्यय। तो ये प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले पढ़ा हमने जो है 1781, उसके बाद 1784। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है 1794, 1800 और 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े फिर हम। तो 1813 के बाद में जो है राजा राम मोहन राय ने 1817 में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कौन सी कॉलेज? हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी में जो है, अंग्रेजी भाषा में जो है इसमें अध्ययन करवाया जाता था। राजा राम मोहन राय ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, अगली जो है हमारी सन है 1822। ठीक है दोस्तों, 1822 में जो है प्रथम बिशप कॉलेज की स्थापना। प्रथम बिशप कॉलेज कहाँ पे? कलकत्ता में। सर ये बिशप कॉलेज का अर्थ क्या होता है? तो बिशप कॉलेज का मतलब है ईसाई मिशनरी कॉलेज। ईसाई मिशनरी कॉलेज। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है प्रथम बिशप कॉलेज यानी ईसाई मिशनरी कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई 1822 में। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज की क्लास में देखा, सबसे पहले हमने देखा 1781 में जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है एक मदरसे की स्थापना की कलकत्ता में। उसके बाद हमने देखा 1784, उसके बाद देखा हमने 1791, उसके बाद 1794, 1800, 1813, 1817 और 1822। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हमने देखा, सॉरी दोस्तों ये 1822 नहीं, 1818।
तो यहाँ तक की जो है हमारी क्लास आज हो गई है। अगली क्लास में देखेंगे कि भारत में जो है शिक्षा का पहले स्थिति क्या थी, उसके बाद स्थिति क्या हुई, शिक्षा को सुधारने के लिए जो है कौन कौन से अधिनियम लाए गए, कौन से एक्ट पारित किए गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।